ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है के मैप। के मैप जिसका फुल फॉर्म होता है कॉर्नोस मैप। कॉर्नोस मैप, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर इस मैप का नाम रखा गया के मैप, कॉर्नोस मैप जिसको बोलते हैं। एक्चुअली कॉर्नोस वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, हु हैव डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमाइजिंग द इक्वेशन। इक्वेशंस को यानी एक्सप्रेशन, इक्वेशन बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोले, बात एक ही है कि आप एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए कॉर्नोस साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक मेथड हम लोग को दिया, और उसी मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉर्नोस मैप, या जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं के मैप। तो के मैप है क्या? तो आप देख रहे हैं डिफिनेशन, यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। के मैप इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन का यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बाय विच वी कैन मिनिमाइज एनी बुलियन फंक्शन। मतलब जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हमने शुरू में बोला, एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने का एक मेथड है, ठीक है। अब इन्होंने जो मेथड दिया वो मेथड बहुत तरह का आया, ठीक है। इनके द्वारा दिया हुआ मेथड जो मेथड था, ठीक है, उन्होंने इसे डिफरेंट अलग अलग टर्म में रिप्रेजेंट किया। उन्होंने जो सबसे पहला मेथड दिया उसका नाम था टू वेरिएबल के मैप। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम था टू वेरिएबल के मैप। टू वेरिएबल के मैप, ध्यान दीजिएगा, मतलब कॉर्नोस मैप ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले आप इन्होंने जो इक्वेशन दिया, तो इस इक्वेशन को आप सब पहले आप समझिए, इसके मिनिमाइजेशन, इसको मिनिमाइज कैसे इसमें किया जाता है उस टर्म को समझिए। सबसे पहले उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक टेबल जनरेट किया, उन्होंने एक टेबल बनाया, और ये जो आप टेबल देख रहे हैं, यही टेबल जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इस तरह जो टेबल बना, एक इस तरह का ये टेबल ऑफ फॉर्म में जनरेट किया गया, ठीक है। इस तरह का एक टेबल ऑफ फॉर्म जनरेट किया गया, ठीक है। और चूंकि ये दो वेरिएबल का है, आप सभी को पता है दो वेरिएबल का नंबर ऑफ फील्ड कितना होगा, तो दो वेरिएबल होगा, उसका 4 होगा। जैसे कि आप लोग याद होगा, मैंने बताया था पावर 2 के पावर के फॉर्म में ले जाने का। तो जैसे ये बी है, दो वेरिएबल हो गया, तो दो वेरिएबल तो 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। नंबर ऑफ इनपुट्स इसको कितना हो जाएगा, 4। कौन कौन होगा, तो देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 होगा। तब देखिए 0 0 का मतलब क्या होता है, नंबर बदलेगा तो क्या आएगा 1। 0 1 का मतलब क्या होता है 1, सॉरी 0 0 का मतलब 0, 0 1 का मतलब 1, 1 0 का मतलब 2, और 1 1 का मतलब 3। न्यूमेरिकल वैल्यू यही होता है। अगर इसको हम बाइनरी नंबर मान लें अगर, तो 0 0 क्या होगा 0 0 1 1 1 0 2 1 1 3, यही होता है। तब देखिए यानी इससे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया। तब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का रूल है, उस रूल को याद रखिए। रूल यही कहता है, टू वेरिएबल में खासतौर पर बात कर रहे हैं, तो टू वेरिएबल में रूल कहता है कि एक साइड दो ही वेरिएबल है। तो देख रहे हैं यहाँ ये बीच से ये इसलिए दिया हुआ है, डिवीजन किया हुआ है। इसके एक साइड में आप एक वेरिएबल मान लो और दूसरे साइड में दूसरा वेरिएबल मान लो। तो मान लो जैसे एक साइड में ए माना हुआ है, देख रहे हो आप यहाँ, दूसरे साइड में बी माना हुआ है, और अब ये साइड में ए, इस साइड में बी हो गया। अब आ जाओ इसके टेबल पे, टेबल में यहाँ 4 ब्लॉक टोटल बना,
तो अभी 4 ब्लॉक जो बना, तो इधर से भी इसका नंबर, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 नंबरिंग आ रहा है। तो अब आप क्या करो कि इसमें नंबरिंग कर दो। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका नंबरिंग करने का तरीका जो उसी को समझिए, क्योंकि ये 2 ही वेरिएबल है, 4 ही होगा, तो इसमें जहां से भी शुरू करोगे वो सेकंड लास्ट होगा, तो इसीलिए सेकंड लास्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पर अभी अप्लाई नहीं होगा। सीधा नंबरिंग, कैसे नंबरिंग होता है, देखिए नंबरिंग ये लेफ्ट टू राइट चलता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ठीक है। 2 वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ। 3 वेरिएबल में जाएंगे तो रूल थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। फिर 4 वेरिएबल में जाएंगे तो और रूल चेंज होगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल में क्या होगा, ये चलेगा लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट टू राइट, टॉप में लेफ्ट मतलब ये वाला पोजीशन, तो इसका नंबरिंग देखिए यहाँ लिखा हुआ 0। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 0 के बाद 1। अब ये लाइन तो फुल हो गया, नीचे वाला लाइन में आएंगे तो फिर इसको बोलते हैं 2, नेक्स्ट वाले को बोलते हैं 3। फिर अब तो कुछ है ही नहीं, फुल हो गया। ये नंबरिंग करने का एक तरीका है। लेकिन ये नंबरिंग आखिर जो हुआ, तो ये नंबरिंग ठीक है, हमने मान लिया कि नंबरिंग करने का तरीका है और हम लोगों ने नंबरिंग कर दिया, तो लेकिन अब ये देखना है कि आखिर यहाँ 0 तो आना भी चाहिए, जो हमारा इक्वेशन है उससे भी 0 आना चाहिए। तो देखिए, तो उसके लिए रूल क्या है, जब यहाँ से जब चलेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 और 1, बी का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1, यहाँ सब देख रहे हैं। ए का वैल्यू क्या हो सकता है, देख रहे हैं 0 0, यहाँ 0 और 1। बी का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 और 1। इसका अलावा दूसरा चीज तो हो नहीं सकता है। तो इधर से इसका भी नंबरिंग, पहले वाले का 0, दूसरे का 1। ये बी है तो इधर में भी पहले वाले का 0 और बाद वाले का 1। तो आप देखिए, अब इसको जरा अब हम इसको अगर वेरिएबल के टर्म में लिखें तो ए का वैल्यू 0, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब 0 रहता है तो उसको एक कॉम्प्लीमेंट मानते हैं। तो देखिए ए 0 है तो इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट, और 1 है तो इसका मतलब ए। फिर उसी तरह देखिए बी में क्या है, यहाँ पर 0 आ रहा है तो देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे 1 आ रहा है तो देखिए डायरेक्ट बी, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए अब आगे टर्म को समझिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे आपका जो टर्म है वही कह रहा है कि देखिए अब आप इसको जब कंबाइन करिएगा, इस टर्म को समझिए कि 0 कैसे आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, और ये इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इधर से लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इधर से ये, इधर से मतलब ऐसे आगे मिलेगा, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे आएंगे तो मतलब ये आगे बढ़ेगा, इधर क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, आई ऊपर से आएगा तो बी मतलब बी, तो ये इक्वेशन हमारा बना ए कॉम्प्लीमेंट बी। उसी तरह यहाँ पे आएंगे तो क्या बनेगा, इधर से ये आएगा और ऊपर से बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी। उसी तरह से अगर हम लास्ट वाले का बात करें तो क्या हो जाएगा, इधर से ये आ रहा है तो ये आधे के टॉप से क्या आ रहा है, यहाँ बी, यहाँ हो गया बी, तो ये हमारा इक्वेशन जो बना हो क्या हो गया, ये बी। देखिए अब आप इसको यहां समझिए, देखिए अब आप इसको यहां समझिए, ये देखिए यहाँ भी 0 0 का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, यही ना हुआ, मतलब इसका वैल्यू 0 है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, 0 0, ठीक है, 0 0 तो 0 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा हमारा क्या है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी मतलब ये सेकेंड वाला मतलब 0 1, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब 0 और बी का मतलब 1, तो 0 1,
इससे क्या है 1, देखिए यहाँ 1 है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए, ओ मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ए बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ गए तो क्या होगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए का मतलब 1 हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है, ए का मतलब 1 हो गया, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया 0। ठीक है, तो इसका अगर आप इसका डेसिमल वैल्यू निकालोगे तो 0 1 कहीं लिखते हो, डेसिमल क्या होता है, इसका वैल्यू डेसिमल में जाएगा 2। देखिए हमने 2 यहाँ लिख दिए। अब फिर उसी बात आप ए बी का निकालोगे, ए बी का मतलब क्या हो गया 1 1, तो 1 1 का मतलब क्या होगा, ये ना, मतलब लेफ्ट से आओगे तो 1 1 का मतलब क्या हो गया 1 2, यानी कि 1 + 2 टोटल 3। ठीक है, तो ये कैसे निकला, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि टू वेरिएबल के मैप को ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, और हमने इसका जो नंबरिंग किया उसका भी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, आखिर वैल्यू इसका 0, इसका 1 2 और 3 क्यों आ रहा है वही समझ लिया हम लोगों ने। चलिए अब इसका बेस्ट एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। केमैप का जो रूल है टू वेरिएबल केमैप का, वो सबसे पहले माइंड में सेट कर लीजिए। इसका जो रूल है ये कहता है कि आपको क्या करना है कि जो भी आपको दिया रहेगा एक वैल्यू, उस वैल्यू को आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। मान लो डोंट केयर दिया हुआ है तो क्रॉस लिख देना है, और लिखने के बाद उसका जो भी 1 जितना भी होगा उन सभी का पेयरिंग करना है। जो भी 1 होगा उन सभी का पेयरिंग करना है, और किस तरह से पेयरिंग करना है तो भी समझिए। मैक्सिमम इसका क्या है, कितना वैल्यू है 4, तो जो पेयरिंग करेंगे वो मैक्सिमम 4 का ग्रुप बनाएंगे। अगर 4 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो 2 का ग्रुप बनाएंगे, 3 का नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा। अगर 2 का भी नहीं बन रहा है तो इंडिविजुअल बनाएंगे, सिंगल एक एक करके बनाएंगे। ग्रुप बनाने के दरमियान एक बात का और ध्यान रखना होगा कि जो ग्रुपिंग कभी भी कॉर्नर पे नहीं होगा। ग्रुपिंग जब भी होगा या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ही होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल जब रहेगा तब भी हो सकता है, वर्टिकल रहेगा तब भी हो सकता है, लेकिन कभी भी कॉर्नर साइड से, मतलब कि आप कॉर्नर पे अगर रहे तो उसके साथ कोई भी पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, ये रूल्स है जो मैंने बताया आप लोग को। अब एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखिए आपके सामने है, y = सिग्मा m 02 प्लस सिग्मा d 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए इसका मतलब ये हुआ, ये आपको आप लोग को याद होगा, सिग्मा स्मॉल m किसको बोलते थे, ये ब्रैकेट यहाँ देते थे और इस ब्रैकेट में हम लोग बहुत सारी चीज लिखते थे। ठीक है, आप लोग को याद होगा, तो इससे बहुत सारे नंबर्स को लिखते थे हम लोग, कमा दे देगा। तो ये किसका था, ये किसका था, कौन बताएंगे। ओके, तो क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे क्या एग्जांपल में कह रहा है, सिग्मा m02, मतलब मीन टर्म हमारा क्या हो गया 02 दिया हुआ है। मीन टर्म 02, ध्यान देकर समझिए, मीन टर्म 02 दिया हुआ है। तो जब मीन टर्म 02 दिया हुआ है तो मीन टर्म को किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे, 1 से। तो इसमें कौन सा नंबर 0 है, ये वाला, तो देखिए यहाँ 1 लिख दिए। दूसरा कौन सा नंबर है, 2 है, तो 2 कहाँ है, यहाँ है, तो 2 में भी 1 लिख दिए। ठीक है, अब आगे बढ़े तो कह रहा है कि प्लस सिग्मा डी। सिग्मा डी किसका है, डोंट केयर का। तो डोंट केयर यानी सिग्मा डी का अंदर ब्रैकेट में क्या कर रहा है 3, यानी कि डोंट 3 जो होगा उस पर डोंट केयर डाल दीजिए। और डोंट केयर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से।
तो देखिए यहाँ पे 3 पे क्या आ गया, देखिए डोंट केयर डाला हुआ है, ठीक है, डोंट केयर डाला गया। अब क्या करना है हमें, तो मैंने आपको शुरू दिन बताया था और आज भी बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम का पेयरिंग करना है। तो इस जो खाली का पेयरिंग नहीं होता, पेयरिंग हमेशा जो फुल है उसी का होता है, ठीक है। तब देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, डोंट केयर को मिलाकर 3 है। तो क्या डोंट 3 का पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि पेयरिंग जो होगा वो हमेशा इसी ऑर्डर में होगा कि या तो जैसे कि यहाँ ये 2 वेरिएबल का है, तो 2 वेरिएबल के लिए जो इसका ऑर्डरिंग होगा वो होगा हमारा मैक्सिमम 4 का ग्रुप बनेगा। मतलब चारों में एलिमेंट अगर 1 1 रहता तो 4 का एक ग्रुप बन जाता। अगर 4 का नहीं बनेगा तो कितने का बनेगा, तो 2 का बनेगा। ये रूल है, ध्यान दीजिएगा। पहला पेयरिंग 4 एलिमेंट का, दूसरा पेयरिंग 2 एलिमेंट का, और तीसरा पेयरिंग इंडिविजुअल यानी सिंगल एलिमेंट का। सबसे पहले देखना है अगर इसमें 4 1 है, अगर मान लीजिए चारों अगर 1 1 है, ठीक है, या मान लीजिए 3 ठो 1 है, एक ठो डोंट केयर है, तो अभी उसको मिला, चारों को मिला करके हम लोग क्या करेंगे, एक ठो इसका ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था ना कि डोंट केयर को हम लोग क्या करते हैं, डोंट केयर एकदम वो मिडिल स्थिति में है। मतलब हमें जब जरूरत हुआ तो उसको यूज कर लेंगे, जरूरत नहीं है तो छोड़ देंगे, यानी उसको यूज कर लेने से हमारा काम हो जाएगा तो उसको यूज कर लेंगे। अगर उसको उसको यूज नहीं करने पर मेरा काम हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम में आपका एक यहाँ 1 2 ठो है और एक ठो डोंट केयर है। तो एक ठो तो यहाँ पर खाली है, तो खाली है तो खाली वाले को आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो और 3 का पेयरिंग बनेगा नहीं, 4 के बाद या तो 4 का बनेगा नहीं, 2 का बनेगा नहीं, तो 1 का बनेगा। तो 4 का तो बनेगा नहीं, पहले कैंसिल। अब बचा 2 का, तो देखिए क्या इसमें 2 का पेयरिंग हो सकता है। तो सबसे पहले जब आप देखिए कि 2 का पेयरिंग हो सकता है कि नहीं, तो तब वहां पे आप ये देख रहे हैं कि 2 का पेयरिंग हो सकता है, और इन दोनों 1 को मिला दें तो 2 का पेयरिंग भी हो जाएगा। लेकिन अगर इस 1 को और इस क्रॉस को मिला दें तो अभी तो पेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस को हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, मैंने बताया था आप लोग को कि 1 भी मान लेते हैं और रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे 0 भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कहता है, देखिए अब यहाँ पे कहता है हमारा कि ये डोंट केयर है, और यहाँ पे इन दोनों 1 का एक पेयरिंग हो जाएगा। तो जब इन दोनों का एक पेयरिंग हो ही जाएगा तो फिर हम डोंट केयर पे क्यों जाएंगे। क्लियर है, हम लोग डोंट केयर पे नहीं जाएंगे। इसका पेयरिंग हो गया, जैसे ही इसका अपने पेयरिंग कर दिया अब तो 1 आपके पास बचा ही नहीं। तो जब 1 आपके पास बचा ही नहीं, पूरा 1 फुलफिल हो गया, तो फिर डोंट केयर को हम लोग वैसा ही छोड़ देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब हम लोग इससे इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारा मिनिमाइज्ड इक्वेशन होगा। जो इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे अब उसे देखते हैं। देखिए पेयरिंग आपका कैसे हुआ है, इस तरह से, यानी कि 0 और 2 वाला जो ब्लॉक है इन दोनों की पेयरिंग हुई है। तो अब आपको क्या करना है, ये क्या है, देखिए यहाँ बी डैश दोनों में आ रहा है, इन दोनों में बी डैश आ रहा है, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट और ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए कैंसिल, बच गया बी डैश। तो फाइनल यहाँ बी डैश और वाई, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट और वाई इक्वल टू फाइनली बी कॉम्प्लीमेंट हमारा आंसर। अब कहोगे सर तो आप बता दिए लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, कैसे आ गया, ठीक है। तो जरा अब उसको भी समझते हैं कैसे आ गया। देखिए मैंने क्या आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन के दौरान, इस फील्ड का नाम क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने आप लोग इसका नाम क्या बताया था, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट, तो प्लस
ए प्लस ए बी कंप्लीमेंट, ठीक है, प्लस ए बी कंप्लीमेंट। हमने इसका दोनों का हमने लिख दिया। देखो हमने हमने इसका भी लिख दिया और इसका भी लिख दिया। अब दोनों की पेयरिंग की हुई है, तो पेयरिंग आप लोग को बताया था ना इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो दोनों में से कॉमन होगा वो बाहर आ जाएगा। तो दोनों में से कॉमन क्या है, बी कंप्लीमेंट। देखिए बी कंप्लीमेंट बाहर हो गया, बच क्या गया, तो ए कंप्लीमेंट प्लस ए। और आप सभी लोग जानते हैं कि ए कंप्लीमेंट प्लस ए इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो फाइनली क्या बचेगा, बी कंप्लीमेंट। तो फाइनली हमारे पास बच जाएगा बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास कोई अब है नहीं जिसका पेयरिंग करें, सारे 1 का तो पेयरिंग हो गया और उससे वैल्यू हमारा फाइंड आउट हुआ बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू, अब लिख देंगे हम लोग क्या, y इक्वल टू बी कंप्लीमेंट, ठीक है। और y इक्वल टू बी कंप्लीमेंट ही हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है, आ गया। मतलब हम ये कहें कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो आ गया y इक्वल टू बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ओके। तब हम लोग हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बेस्ट कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं होमवर्क के लिए। चलिए, तो आप देख रहे हैं 4 क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। अब इन चारों क्वेश्चन को आपको बनाना है, दिस इज योर होमवर्क। पहला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू सिग्मा m ब्रैकेट में 0 2 3। दूसरा है y इक्वल टू सिग्मा m 0 1 3। और नेक्स्ट है उसके बाद y इक्वल टू सिग्मा m 0 1 3 प्लस सिग्मा d 2। और जो आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया वो है y इक्वल टू सिग्मा m ब्रैकेट के अंदर 1 2 प्लस सिग्मा d 0। ये चारों ही क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहा और आपको इसे बना कर लाना है। इस चीज को अच्छे से आप समझ लीजिए, अच्छे से इसको बना कर लाइए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस आगे कंटिन्यू करते हुए देखेंगे के मैप ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक है। मतलब 3 मैप का हम लोग के वेरिएबल देखेंगे और इसका हम लोग आप लोग बना कर लाएंगे। अगर ये नहीं बनेगा तो फिर हम लोग इसे बनाएंगे, अगर आपसे गलती होती है तो बनाएंगे हम लोग, ठीक है। नहीं तो अगर सही बन गया तो अभी देखिए, आपको ये चारों बना करके हम मुझे हर हाल में आपको दिखाना है। आप लोग बनाने के बाद आप इसे क्लासरूम में ही हमको दिखाइएगा, ताकि ये पता चल पाए कि आप गलत बनाए हैं या सही बनाए हैं, ठीक है। इसमें बस एक लाइन याद रखना है, जो रूल्स जो कॉन्सेप्ट कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उसी को फॉलो करना, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। अपना दिमाग लगाए तो गलती होगी, ठीक है। तो चलिए ये आपका होमवर्क है। ऐसे कुछ यहाँ पर देखिए सब बना हुआ भी है।
ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ दिखा नहीं रहा अभी। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए वहां तक जो क्वेश्चन दिए थे। सो एक और क्वेश्चन, y इक्वल टू सिग्मा m 1 2 प्लस सिग्मा d 0। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आपको बना कर लाना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे 3D वेरिएबल, सॉरी 3D मैंने बोल दिया, 3 वेरिएबल के मैप। ठीक है, 3 वेरिएबल के मैप। तो हम लोग अब 3 वेरिएबल के मैप की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम इसे इतना ही पूर्ण देते हैं। ओके, थैंक यू।